तो आप क्या मोदी जी कोई नाराजगी है इतना बोलते हैं आप उनकी? तो उनकी विचारधारा से और इन कानूनों से मेरी लड़ाई है। मेरी मोदी जी से कौन सा मेरे फूफा के लड़के हैं या मेरे मामा जी के लड़के हैं वो जो मेरी पहले से उनसे दुश्मनी चलती आ रही है। मेरी कोई लड़ाई नहीं। हम तो किसान हैं और जो देश का किसान हो, अन्नदाता जो हो, वो बहुत ही सॉफ्ट दिल का हो, इनकी तरह कट्टर ना होता, क्योंकि वो परिवार की वैल्यू समझे, उसका परिवार हो। बिल रद्द कर दे, हम तो मोदी जी को भी माफ कर देंगे, इतना बड़ा दिल है हमारा। मेरा बहुत बड़ा योगदान था बांग्लादेश को आज़ाद करने। और मैंने तो ये वाली बात बोली थी कि बांग्लादेश को आज़ाद करवाना है। माननीय मोदी जी का जो योगदान था, उन्होंने कहीं में जेल भी गया, वे कौन सी जेल गई बताओ जरा, क्लियर करके कौन सी जेल मोदी जी गए थे। और हर उम्र में उन्होंने योगदान भी दे दिया, पढ़ाई लिखाई भी कर ली, चाय भी बेच ली, ठीक, और गुफाओं में भी रह लिए, भीख भी मांग ली, कहाँ कहाँ कर लियो मोदी जी। हो गए छलाए, हो गए भैया, कभी यहाँ कभी वहाँ। बता मैं जरा खुल के कौन सी जेल में गए और जेल में से बेल पे छूटे या माफी मांग के काम चल गया, ये भी बता मैं। सरकार अभी तक भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये आंदोलन पे बात करें, वे ये कोरोना पे बात ना करें और इन बिलों पे बात करें। ये कभी कोरोना दिखा रहे, कभी कुछ दिखा रहे। बिलन की बता मैं, बिलन के क्या हाल है, बिलन के बारे में बता मैं। ये नई नई बात हमें ना बता मैं, ना ज्ञान बांटे। तो आप लोग जो इतना बोलते हो वो अपोजिशन के भड़काए हुए हो। अरे अपोजिशन कौन है यहाँ, खामोखा की बात कर रहे, पर बैकग्राउंड लिखा के सारे ने देख लिया मेरा। मैं किसी पार्टी सुनाऊं ना, आज तक मैंने किसी पार्टी में पद लिया। आप जो ये षड्यंत्र रचा रहे हो, फोर्स लगाओ, इन्हें मारो पीटो, कोल्लू में पिलवाओ, जेल भरो आंदोलन। अगर आपका मन कर रहा हो तो पूरा देश का किसान जेल भरो आंदोलन कर रहेगा। और सबकी डॉक्टरों की जांच, चेकअप, पैकअप, खाना पीना, सब स्वास्थ्य की, जान माल की सब सुरक्षा सरकार की होगी। सिंगू बॉर्डर पे कल एक टेंट को आग लगी है। लोगों का वहाँ कहना है कि किसी ने शरारत की है। तो यही ऐसी हरकत कर रहे हैं। अब जो व्यक्ति, जब सारे बस उनके फेल हो गए और नेताओं को मरवाने की साजिश कर रहा हो, जो किसान आंदोलन की आवाज़ उठा रहा हो उनको मरवाने की साजिश कर रहे हो, उन्हें जेल भिजवाने की साजिश कर रहे हैं, सारे षड्यंत्र फेल हो गए, तो यहाँ तक उतारू आगे कि जिंदा जला दो। नमस्कार, ऑन एयर भारत देख रहे हो आप और मैं हूं सनमजीत सिंह भल्ला। लगातार जब से किसान आंदोलन जारी है दिल्ली के काफ़ी बॉर्डर्स पे, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो और गाज़ीपुर बॉर्डर हो, बहुत सारे लोग ऐसे पहुंच रहे हैं जो खुल के अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं कि जो ये किसान यहाँ बैठे हैं उनकी सुनी जाए और जल्द से जल्द ये आंदोलन ख़त्म हो। पर सरकार कुछ भी नहीं कर रही है इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए। आज सुबह से खबरें आ रही है कि सरकार ने एक ऑपरेशन क्लीन शुरू कर दिया है, क्योंकि कोरोना वायरस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में भी केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। शमशान घाट में लोगों का संस्कार करने के लिए जगह नहीं मिल रही, अस्पतालों में बेड्स नहीं मिल रहे। तो इसी करके सरकार ने ऑपरेशन क्लीन शुरू किया है। हम इस समय गाज़ीपुर बॉर्डर पे मौजूद हैं और हमारे साथ पूनम जी मौजूद है, जिनको आपने अक्सर ही सोशल मीडिया पे बोलते सुना होगा। मोदी जी के ख़िलाफ़ या सरकार के ख़िलाफ़ अक्सर ये बोलती रहती हैं। आज हमारी इनसे मुलाकात हुई है। आज आपको भी दर्शकों को दिखाएंगे। मैम, लगातार ये किसान आंदोलन चल रहा है, 140 दिन हो चुके हैं तीनों बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर, गाज़ीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर। आज सरकार ने जो खबरें आ रही हैं कि ऑपरेशन क्लीन शुरू कर दिया है, कि ये सारे बॉर्डर्स क्लीन करने हैं क्योंकि कोरोना वायरस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कैसे देखते हैं आप? ये इस आंदोलन को पहली बात तो शाहीन बाग ना समझे, शाहीन बाग को भी ना ऐसे ही हटाया। ये किसान आंदोलन है और कोरोना है, ठीक। अगर कोरोना है इन्हीं की नज़रों में तो इतनी बड़ी बड़ी रैली हो रही बंगाल, वहाँ काय को ना जा रहा है कोरोना, या इनकी गाइडलाइन पर कोरोना चल रहा है। 8 बजे निकलूंगा, इवनिंग वॉक पे पकड़ूंगा सबको, दिन में कोरोना सो जावे। बताओ तुम, अगर इनकी नज़रों में कोरोना है और ये मानने कोरोना, इतनी बड़ी बड़ी रैली हो रही, ना वहाँ के आंकड़े दिखा रहे ना कुछ दिखा रहे, तो पिछले साल का बजट कोरोना काल में इनका अंदर होगा, मंत्री तंत्री इनके कोरोना बाहर निकाल दिया। अब इस साल का बजट आने वाला हो ना, तो ये हमारा कोरोना बाहर निकाल ले, बजट अंदर कर लेंगे। तो वो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो मर रहे हैं कोरोना की वजह से, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे। अगर यहाँ महामारी फैल गई तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। यहाँ महामारी ये फैलाना चाह रहे हैं, ठीक। दूसरी बात, ये सारे किसान इतने दिन से बैठे हैं, क्या एक भी बॉर्डर पे ऐसी न्यूज आई कि किसान आंदोलन में जो किसान शहीद हुआ वो कोरोना से हुआ? आई क्या? आप पत्रकार हो, मेरे से ज़्यादा सबकी खबर लेते हो, नहीं आई ना। तो ये इनका एक एजेंडा है। दूसरी बात, अगर इन्हें इतनी फिक्र है, इतनी चिंता, तो अपनी रैली में कैसा दिखा रहे हैं ये, इतनी भीड़ आई, लाखों करोड़ों की तादाद में भीड़ आई, फिर कोरोना का ये एक उस पर क्या इनका दिमाग संतुलन में नहीं है?
कभी तो कहते हैं कोरोना महामारी ज़्यादा फैल रही है, घर में बैठे हैं, घर में बैठे हैं। कभी दिखा रहे हैं भीड़ इतनी हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। तो ये पहले इनका जो दिमाग का जो स्तर है, परमात्मा करे इन्हें बुद्धि देवे, इनकी बुद्धि का विकास सही करें। बंगाल में बहुत बड़ी बड़ी रैली हो रही हैं, जो बीजेपी के मुखी हैं जेपी नड्डा, वो खुद बिना मास्क के वहाँ दिखे, अमित शाह जी अमित दिखे। शाह जी भी दिखे, ठीक, और वो ममता दीदी भी दिखी हैं, चाहे कोई भी हो। तो गाइडलाइन है, चाहे कोई नेता हो। मोदी जी दिखे, तुम्हारे अमित शाह जी दिखे, और नड्डा जी दिखे, योगी जी का भाषण देखा मैंने, वो भी दिखे। तो क्या इनके लिए कोरोना नहीं है? इनसे कोरोना इतना डर रहा? अरे भैया, जो पावरफुल आदमी हो जा, पावर में आ जा, और जो क्या बोलते हैं गुंडे बदमाश हो जाए करे ना, उनसे सब डर है, तो कोरोना भी डर रहा। सरकार अभी तक भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये आंदोलन पे बात करें, वे ये कोरोना पे बात ना करें, और इन बिलों पे बात करें। नहीं, मैं उनकी बता रही भाई, ये इस उसमें ये कभी कोरोना दिखा रहे, कभी कुछ दिखा रहे। बिलन की बता, बिलन के क्या हाल है, बिलन के बारे में बता। मैं ये नई नई बात हमें ना बतावे, ना ज्ञान बांटे। सरकार ये कह रही थी पहले, अब तक यही कह रही है कि जो यहाँ बॉर्डर्स पे जो बैठे हैं वो पंजाब के ही सारे किसान हैं, या फिर बाद में चलो हरियाणा भी बोल दिया। मतलब ये मानने के लिए तैयार नहीं कि ये जन आंदोलन बन चुका है। सरकार ये मानने को तैयार नहीं है। जब आदमी देखा आपने हिटलर का क्या हाल हुआ, देखा ना? तो जब दीपक जो फड़फड़ावा है वो जब बंद होने वाला हो, तो सारा सिस्टम जो अभी इनका सब जो इनके यही रवैये रहे, यही इनके हालात रहे, तो मैं विश्वास से कह सकूं तुम्हारी 2 सीट आमी वे भी नाम है, जो तुम्हारी हालत स्थिति तुम्हारी ऐसी रही गंभीर। और ये दूसरी बात, आपको ये जो है सारे देश को आप लोग जो इतना बोलते हो वो ऑपोजिशन के भड़काए हुए हो। अरे अपोजिशन कौन है यहाँ? खामखा की बात कर रहे, पर बैकग्राउंड लिखा के सारे ने देख लिया मेरा। मैं किसी पार्टी सुनाऊं ना, आज तक मैंने किसी पार्टी में पद लिया, ठीक है? अपना जाऊं, उम्र होगी वोट डालने वाली, वोट डालिए, अपने घर आगे छुट्टी बात करते हैं। फालतू की लफड़ेबाजी में पढ़ते हम। हमारे घर का ने कह रखी किसी की लड़ाई में बढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक? तो हम वो उस नियम पर चले हुए ना, हम कभी किसी को सपोर्ट हमने करा, ठीक है? हमारा मन है हम इस पार्टी को वोट देंगे, इस कैंडिडेट को वोट देंगे, वोट डाल के अपने घर आगे हम नहीं। अगर तुम्हें इतना विश्वास है कि हम बहकावे मामा, तो 4-5 महीने से हमने तो 50 बार बोल ली है वाली बात। हमारा तो गला भी दुग्गा कि 2-4 बढ़िया इनके जो वक्ता हैं बीजेपी के, उन्हें भेजें, 2-4 मंत्री जो उन्हें भेजें, और हमें बहका के ले जा। मैं भाई, बहकाने वाला व्यक्ति तो आज जाके बहकावे माँ, कलवा के माँ जाएगा, तो हमें भी ले जाके देखे ना मैं बहका के। तो ये लगता है कि बिल का जो समाधान कोई होगा, क्योंकि सरकार बातचीत अभी तक कर नहीं रही, डेडलॉक बना हुआ है। आखिरी बातचीत 22 जनवरी को ही हुई थी, उसके बाद वो 26 तारीख की मार्च हुई, उसके बाद कोई बातचीत नहीं, डेडलॉक बना हुआ है। ये इस बात को ठंडे बस्ते में डाल कर ये ना सोचें कि हम बिलों पर बात नहीं करेंगे। बिल्कुल बिलों को रद्द करवाना है और करवा के जाएंगे। आराम से बैठे हुआ, आप जो ये षड्यंत्र रचा रहे हो, फोर्स लगाओ, इन्हें मारो पीटो, कोल्लू में पिलवाओ, जेल भरो आंदोलन। अगर आपका मन कर रहा हो तो पूरा देश का किसान जेल भरो आंदोलन कर रहेगा, और सबकी डॉक्टरों की जांच, चेकअप, पैकअप, खाना पीना, सब स्वास्थ्य की, जान माल की सब सुरक्षा सरकार की होगी। ध्यान रखें इस बात को। सिंगू बॉर्डर पे कल एक टेंट को आग लगी है। लोगों का वहाँ कहना है कि किसी ने शरारत की है, वहाँ आकर आग लगाकर वो भाग गया। मतलब क्या सरकार करवा रही है ऐसा, या क्या लोग परेशान हो गए हैं इनसे, जो आसपास के लोग हैं? भाई, आसपास के जो लोग हैं वे कभी परेशान नहीं हुए। जो भी मैंने वीडियो देखी थी कि हम इनसे परेशान हैं, आसपास के लोग परेशान हैं, उनकी गैल बीजेपी के जरूर है, ठीक है? तो बीजेपी वाले उनको भड़का के ले काम है, जब तो वहाँ है। दूसरी बात, कोई एक दूसरे का ऐसा नहीं है सिस्टम कि कोई उसमें आग लगा के मानना पसंद करे। देश की जनता इतनी वो नहीं है, मूर्ख या कट्टर नहीं है इनकी तरह, तो यही ऐसी हरकत कर रहे हैं। अब जो व्यक्ति, जब सारे बस उनके फेल हो गए और नेताओं को मरवाने की साजिश कर रहा हो, जो किसान आंदोलन की आवाज़ उठा रहा हो उनको मरवाने की साजिश कर रहे हो, उन्हें जेल भिजवाने की साजिश कर रहे हैं, सारे षड्यंत्र फेल हो गए, तो यहाँ तक उतारू आगे कि जिंदा जला दो, ठीक? टेंट जलाने का क्या उनका मनोबल था, ये बताओ आप? यही तो था, जिंदा जला दो। इतनी कट्टरता क्रूरता यहीं भोग के जाएंगे। ये आत्माओं से बद्दुआ है, वे यहीं भोग के जाएंगे और हिटलर से बुरा हाल होगा। सरकार बहुत कोशिश कर चुकी है कि इस आंदोलन को सिखों का और मुसलमानों का, हिंदू सिख में नफरत पैदा करने के लिए कोशिश कर चुकी है। फेल होगा ये एजेंडा इनका, धर्मवाद में बांटने वाले लोग, ठीक? तो इनका जो सिस्टम है ये धर्मवाद में नहीं बटा। और मेरी सबसे, देश की जनता से, सभी से एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के अपील है, जैसे ये आंदोलन इतने दिन से आप सहयोग कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, छोटी मोटी सी अगर बात आपस में हो जाता है उसे आपस में ही आपको ख़त्म करना। इनके बहकावे में आके इसको बड़ा रूप नहीं देना। हम इस देश में रहे हैं जहाँ संस्कृति का वास हो है, जहाँ सभी लोग हैं। देश की आज़ादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने अपना योगदान दिया, बौद्ध सब धर्मों ने अपना योगदान दिया। लड़ाने और भिड़ाने वाले वो लोग हुए हैं जो सत्ता की जिनको जरूरत हो, जिनका लालच हो, सत्ता का जीभ लटका के फिरे हैं जो। तो आप क्या मोदी जी कोई नाराजगी है, इतना बोलते हैं आप उनके खिलाफ?
मेरी देखिए मोदी जी, आपने कभी सुना पूनम पंडित कोई लड़की है? नहीं सुना। किसी भी भाई से पूछना, नहीं सुना। ये बात मेरी को मोदी जी से नाराजगी नहीं, मेरे को उनकी विचारधारा से नाराजगी है। जो उन्होंने किसानों के साथ कट्टरता उनके नेताओं ने और उनके मंत्रिमंडलों ने किया, आपने देखे होंगे बयान कितने खतरनाक दिए हैं। तो उसके बावजूद भी मोदी जी नहीं कोई एक्शन ले रहे हैं और किसानों को नहीं भेज रहे। तो उनकी विचारधारा से और इन कानूनों से मेरी लड़ाई है। मेरी मोदी जी से कौन सा मेरे फूफा के लड़के हैं या मेरे मामा जी के लड़के हैं वो, जो मेरी पहले से उनसे दुश्मनी चलती आ रही है। मेरी कोई लड़ाई नहीं। हम तो किसान हैं और जो देश का किसान हो, अन्नदाता जो हो, वो बहुत ही सॉफ्ट दिल का हो, इनकी तरह कट्टर ना होता, क्योंकि वो परिवार की वैल्यू समझे, उसके परिवार हो। बिल रद्द कर दे, हम तो मोदी जी को भी माफ़ कर देंगे, इतना बड़ा दिल है हमारा। उनकी तरह कट्टर ना। हाल ही में मोदी जी बांग्लादेश गए थे तो वहाँ जाके उन्होंने बताया, बहुत सारे लोगों को नहीं पता बॉर्डर थी। पे भी आ जाते हैं। बांग्लादेश चले गए 10 20 30 आदमी ने लेके। मेरा बहुत बड़ा योगदान था बांग्लादेश को आज़ाद कराने। और मैंने तो ये वाली बात बोली थी कि बांग्लादेश को आज़ाद करवाना है। माननीय मोदी जी का जो योगदान था, उन्होंने कहीं में जेल भी गया। वे कौन सी जेल गई? भारत की जेल गए थे, बांग्लादेश की गए थे, पाकिस्तान की गए थे? पहले ये क्लियर करके बतावें, जो ज़्यादा सवाल कर रहे हैं वे बताओ जरा क्लियर करके कौन सी जेल मोदी जी गए थे। और हर उम्र में उन्होंने योगदान भी दे दिया, पढ़ाई लिखाई भी कर ली, चाय भी बेच ली, ठीक, और गुफाओं में भी रह लिए, भीख भी मांग ली। कहाँ कर लियो मोदी जी हो गए, छलाए हो गए भैया, कभी यहाँ कभी वहाँ। बता मैं जरा खुल के कौन सी जेल में गए और जेल में से बेल पे छूटे या माफी मांग के काम चल गया, ये भी बता मैं। तो अब लगता है कि ये आंदोलन हम जीत कर ही जाएंगे, क्योंकि जो सरकार ने अब ऑपरेशन क्लीन शुरू किया कोई है, बात लोग नहीं, जेल डरेंगे। में बैठ जाएंगे। महात्मा गांधी जी ने भी आंदोलन जेल में करा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूनम पंडित जी, जिन्होंने सुना आपने कि कैसे मोदी सरकार पे अपना तंज कसा, और उनको भी ये कहा कि हम उठने वाले नहीं हैं, कि अगर यहाँ से उठाने की कोशिश करोगे तो हम आपकी जेल में आंदोलन करेंगे। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। कैमरा मैन जगरूप सिंह के साथ सनमजीत सिंह भल्ला, ऑन एयर, गाजीपुर बॉर्डर।